हेलो गाइस एंड वेलकम टू ट्रिपल आई क्यू। और यहाँ से भाई हम लोग अगेन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डील करेंगे। और इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि आएगा ही आएगा। और अभी आपका 1 अगस्त को 20% ऑफ हो जाएगा सारे पेड क्लासेस के ऊपर। खासकर अभी जैसे ये सब क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है आपसे। ओके, तो अगर आप बेसिक इलेक्ट्रिकल से स्टार्ट करेंगे, अगर आप बिगिनर हैं तो बेसिक इलेक्ट्रिकल से स्टार्ट कर सकते हैं, आपका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। और ये सब का क्वेश्चन जिसमें आपको डाउट होता है, दिक्कत होता है, ये ख़त्म हो जाएगा भाई आपका। ओके, तो अभी भाई यहाँ पे 61% लोगों ने जो है ये जो आंसर चूज़ किया है 4R ओम, ये एक तरीके से गलत है। इसका राइट आंसर होगा 8R ओम। अब किसी बच्चे का 4R ओम कैसे आ गया और किसी का यहाँ पे 8R ओम कैसे आ गया, इस पे हम लोग बात करेंगे। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में दो तरीके का क्वेश्चन बनता है भाई। ओके, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझना होगा। अभी जो क्वेश्चन दिया हुआ है इस पे हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि आपके पास एक कंडक्टर है, ओके, और इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे ये आपका R ओम दिया हुआ है। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक कंडक्टर बनाता हूं। ओके, तो आप इमेजिन कीजिए ये आपका एक कंडक्टर है, तो इसका अपना एक लेंथ होगा, बुक में दिया हुआ है L मीटर का आपका यहाँ पे लेंथ है। और इस कंडक्टर का कुछ ना कुछ डायमीटर होगा, तो डायमीटर आपका यहाँ पे दिया हुआ है D मीटर। ओके, अभी ये किस यूनिट में दिया हुआ ये सब मेंशन किया हुआ नहीं है, तो उस पर हम लोग फोकस नहीं करेंगे। लेकिन किसी एग्जाम में आपका यहाँ पे मीटर दिया होगा, लेंथ सेंटीमीटर में अगर दिया होगा, तो ये सब पे आपको एक तरीके से ध्यान देना है। सबको अपने ऐसा यूनिट यानी मीटर में लेकर के आना पड़ेगा आपको। लेकिन यहाँ पे कोई जिक्र नहीं किया गया है, तो हम लोग सीधे सीधे मीटर में मान करके चल रहे हैं। तो डायमीटर आपका यहाँ पे दिया हुआ है D मीटर। ओके, और इस पर्टिकुलर कंडक्टर का जिसका लेंथ L मीटर है, डायमीटर D मीटर है, तो इसका जो रेजिस्टेंस आ रहा है आपका ये है आपका R। ओके, तो ये आपका फर्स्ट केस था। यहां पे मैं लिख देता हूं केस 1। और क्योंकि हम लोग केस 1 में बात कर रहे हैं, तो मैं यहां पे सीधे सीधे भाई ये जो आपका L है इसको मैं 1 कर देता हूं। ठीक है, मतलब केस 1 की बात हो रही है और उसमें आपका L1 मीटर है लेंथ और डायमीटर मान लेते हैं D1 है। और जो इसका रेजिस्टेंस होगा R1, ये कितने के बराबर हो जाएगा, रो L के जगह हम लोग यहाँ पे L1 लिखेंगे। एरिया, ठीक है, तो एरिया की जगह क्या होता है आपका बताइए, पाई R स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, R1। तो सबसे पहले भाई हम लोग यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस मतलब इसका R1 निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, देखिए इसको मैं साफ तरीके से मिटा करके लिखता हूं कि जो मेरा R1 होगा यहाँ पे ये होगा रो L1 डिवाइडेड बाय A1। सही बात है। और अगर मैं यहाँ पे एरिया का वैल्यू पुट करूं तो क्या होता है आपका पाई R1 स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका एरिया का वैल्यू। तो सबसे पहले हम लोग इसका एरिया निकाल लेते हैं साइड में। अगर हम लोग एरिया की बात करें तो क्या हो जाएगा, पाई वैसे का वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो सीधी सी बात है, डायमीटर आपका अगर D1 है तो यहाँ पे अगर आप रेजिस्टेंस निकालते हैं तो क्या हो जाएगा आपका D1 डिवाइडेड बाई 2। सही बात है, ये इसका रेडियस हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, यानी R1 का स्क्वायर यानी क्या हो जाए आपका D1 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, पाई ये हो जाएगा D1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा 4। क्लियर हुआ। तो ये मेरा एरिया आ गया। तो ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें तो ओवरऑल जो मेरा रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा भाई क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे लिखता हूं मैं R1 इक्वल टू रो L1 डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पे जो एरिया है, एरिया का वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे, ये वाला। ठीक है, ये पूरा का पूरा, यानी आपका हो जाएगा पाई D1 का स्क्वायर और ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4 यहाँ पे मैं ऊपर लिख लेता हूँ। ये आपका हो गया केस 1 का रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग R1 बोल रहे हैं। क्लियर हो गया। अब हम लोग सेकंड केस में आते हैं भाई। देखिए सेकंड केस में ही क्या बोल रहा है,
यहां पे लिखता हूं, देखिए यहां पे हम लोग करते हैं। सेकंड केस में क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि आपका जो डायमीटर है, ठीक है, उसको हम लोग आधा कर दे रहे हैं, यानी जो आपका कंडक्टर था इसका डायमीटर हम लोग क्या कर रहे हैं, हाफ कर दे रहे हैं, और जो इसका लेंथ था इस लेंथ को हम लोग दुगना कर दे रहे हैं। ओके, अब देखिए किसी बच्चे का 4 आर ओम आया है आंसर, किसी का 8 आर ओम आया है, ये कैसे आया है, ठीक है। तो यहां पे भाई, यहां पे इस क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं किया गया है कि आप इसी कंडक्टर को क्या कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, और स्ट्रेच करने से इसका लेंथ जो है आपका एक तरीके से डबल हो जा रहा है और डायमीटर जो है आपका आधा हो जा रहा है। ऐसा कुछ मेंशन किया नहीं है। अगर यहां पे स्ट्रेच करके लिखा हुआ होता कि इफ द कंडक्टर इज स्ट्रेच, यानी खींच रहे हैं, खींचने के चलते उसका लेंथ दुगना हो जा रहा है, डायमीटर एक तरीके से आधा हो जा रहा है, तो वो जो केस बनेगा वो एक अलग बनेगा। यहां पे ऐसा कुछ मेंशन किया नहीं है, ठीक है। यहां पे बस लिख दिया गया है कि इफ डायमीटर ऑफ कंडक्टर इज हाफ, अगर डायमीटर आधा हो जाए और लेंथ को अगर हम लोग दुगना कर दें तो सेकंड केस का रेजिस्टेंस क्या होगा। समझ रहे हैं बात को, दो क्वेश्चन बनते हैं इसमें। ओके, तो यहां पे स्ट्रेच का यहां पे कुछ नामो निशान नहीं है, तो यहां पे हम लोग कभी भी वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं करेंगे। यहां पे सीधे सीधे हम लोग सेकंड केस पे आते हैं। यहां पे चल रहा है आपका केस 2। तो यहां पे जो आपका लेंथ है, लेंथ मतलब L2, ठीक है। सेकंड केस में तो सारा 2 से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, क्या हो जाएगा, पहले लेंथ का दुगना। पहले लेंथ मैंने कितना माना है, L1, ठीक है, यानी यहां पे 2L1 हो जाएगा। क्लियर हो गया, लेंथ मेरा दुगना हो गया है। और जो डायमीटर होगा यानी D2 की अगर बात करें तो D2 यहां पे क्या बोल रहा है, पहले का आधा हो जाएगा। समझ रहे बात को, यानी पहले अगर मेरा D1 था तो इसको हम लोग 2 से भागा दे देंगे। क्लियर हो गया, ये मेरा डायमीटर आ गया D1/2 जो कि D2 के बराबर है। अब हम लोग यहां पे एरिया निकाल लेते हैं, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे क्या चाहिए भाई, यहाँ पे मुझे चाहिए R2 का वैल्यू। तो R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो, क्योंकि यहाँ पे दोनों सेम मटेरियल है तो रो का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। जो वहाँ पे है वही यहाँ पे, मटेरियल सेम है यहाँ पे। ओके, तो रो यहाँ पे हो जाएगा आपका L2 डिवाइडेड बाय A2। सही बात है, यही फॉर्मूला होता है। अब हम लोग यहाँ पे A2 सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं। L2 तो हम लोग को पता है, यहाँ पे L2 मेरा क्या हो जाएगा, 2L1 के बराबर हो जाएगा, लेकिन मेरे को यहाँ पे A2 निकालना है थोड़ा सा। तो A2 अगर निकालने की बात करें तो A2 इक्वल टू हो जाएगा आपका पाई R², यही फॉर्मूला होता है। समझ रहे बात को। और क्योंकि हम लोग सेकंड केस में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं R2 का स्क्वायर कर देता हूं। तो सबसे पहले डायमीटर मेरा दिया हुआ यहां पे D1/2, ठीक है। तो अगर मैं इसका रेजिस्टेंस निकालूं तो क्या करना पड़ेगा, इस पूरे डायमीटर को फिर से मेरे को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। समझ रहे हैं, यानी D1 डिवाइडेड बाय 2, ये तो मेरा डायमीटर है, इसको फर्दर मेरे को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी ओवरऑल क्या हो जाएगा, इसके नीचे 1 है यानी ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा आपका D1 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। ये मेरा रेजिस्टेंस हो गया R2। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे पाई, और R2 की जगह क्या पुट करना है हम लोग को, ये वाला वैल्यू, यानी ये हो जाएगा आपका D1 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब हम लोग यहाँ पे ये हो जाएगा आपका पाई, ये हो जाएगा आपका D1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर की जगह कितना हो जाएगा आपका 16। ये मेरा एक तरीके से क्या आ गया, एरिया आ गया। क्लियर हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग सीधे सीधे यहां पे वैल्यू पुट करेंगे। देखिए सबसे पहले यहां पे मैं कलर चेंज कर लेता हूं, पता नहीं रेड कलर आपको दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा। ओके, तो देखिए यहां पे R2 इक्वल टू रो वैसे का वैसे ही रहेगा, L2 के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 2L1 लिखेंगे क्योंकि दुगना हो जा रहा है। ओके, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है L2 के जगह आपका 2L1। क्लियर।
तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, डिवाइड है, डिवाइड दे देंगे A2 का वैल्यू अभी जस्ट हम लोगों ने निकाला है यहाँ पे पाई D1 का स्क्वायर, नीचे में था आपका 16, तो 16 कहाँ चला जाएगा आपका ऊपर चला जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिजाइनिंग कर रहा हूँ। जो 16 है भाई, इस 16 को मैं क्या कर सकता हूँ 4 into 4 लिख सकता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ नहीं, आपका R2 इक्वल टू रो इंटू 2 इंटू L1, और 16 के जगह मैं क्या लिख देता हूं 4 इंटू 4 कर दे रहा हूं, डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा पाई D1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा सा मैं इसको फर्दर रीअरेंज करके लिखता हूं। देखिए R2 इक्वल टू रो, इस 4 को आगे कर लेता हूं भाई, ठीक है, 4L1 डिवाइडेड बाय पाई D1 का स्क्वायर, और यहां पे क्या बचा, एक और 4 बचा है और एक और 2 बचा है, ठीक है। यानी इसको गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। डायरेक्ट मैं लिख देता हूं 4 दूनी 8। क्लियर हो गया। अब देखिए यहां पे अगर आप इस पैरामीटर को देखेंगे तो ये जो पैरामीटर है ना भाई, क्या है, रो इंटू 4 इंटू L1 डिवाइडेड बाय पाई D1 का स्क्वायर, ये आपका R1 के बराबर है। अगर हम लोग फर्स्ट केस के ऊपर फोकस करें तो फर्स्ट केस में जो R1 था मेरा, रो इंटू 4 इंटू L1 है ना, ऊपर में रो है, L1 है, 4 है, और नीचे में पाई D1 का स्क्वायर है। यही है, इसको आप देख लीजिए यहां पे, यही चीज आपका यहां पे, ठीक है। रो है, 4 है, L1 है, पाई D1 का स्क्वायर, यानी इसके जगह मैं क्या कर सकता हूं R1 को लिख सकता हूं, यानी इस पूरे के जगह में क्या लिख दूंगा R1 लिख दूंगा, और ये 8 है तो 8 का 8 रहेगा ही रहेगा। यानी अगर आपके पास कोई कंडक्टर है जिसका लेंथ L मीटर है, डायमीटर D मीटर है, और सेकंड केस में उसके लेंथ को दुगना कर दे रहे हैं और डायमीटर को अगर हाफ कर दे रहे हैं, तो जो रेजिस्टेंस होगा सेकंड कंडक्टर के केस में ये हो जाएगा आपका R2 इक्वल टू 8R1 के बराबर। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इसी में हम लोग वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इसको मैं डिलीट कर देता हूं। देखिए इसी क्वेश्चन में भाई अगर यहां पे मेंशन किया हुआ होता कि हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने वायर को स्ट्रेच कर रहे हैं, ठीक है, तो इस केस में आपका यहां पे सॉल्यूशन भी चेंज हो जाएगा, यानी बनाने का तरीका भी चेंज हो जाएगा, और यहां पे आंसर भी चेंज हो जाएगा। देखिए अगेन हम लोग यहाँ पे केस 1 देखते हैं, तो फटाफट मैं लिख देता हूं क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने केस 1 को स्टडी कर लिया है। यानी एक आपके पास क्या है, वायर है या फिर कहिए कंडक्टर है जिसका लेंथ L मीटर है, और जो डायमीटर है ये आपका D मीटर है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहां तक। तो अभी हम लोग फर्स्ट केस में देखें, R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो L1 डिवाइडेड, इसको 1 कर लेते हैं, इसको D1 कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एरिया होता है, ठीक है, A1, तो A1 अभी जस्ट हम लोगों ने निकाला था, क्या होता है पाई R1 का स्क्वायर, क्योंकि डायमीटर मेरा D1 है तो R1 क्या हो जाएगा आपका D1 डिवाइडेड बाई 2, ये मेरा डायमीटर हो गया एक तरीके से। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो पाई और R1 के जगह क्या हो जाएगा D1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा पाई D1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग यहां पे पुट कर देते हैं। यहां पे अगर मैं लिखूं तो R1 क्या हो जाएगा आपका, R1 इक्वल टू हो जाएगा भाई रो L1, और जब एरिया का वैल्यू पुट कीजिएगा तो 4 तो ऊपर चला जाएगा यानी 4, और नीचे में आ जाएगा पाई D1 का स्क्वायर। ये मेरा है केस 1 का रेजिस्टेंस, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग थोड़ा सा न्यू पेज पे आते हैं, केस 2 में आते हैं भाई, ठीक है। केस 2 में
हम लोग का यहां पे क्या है, उसी वायर को स्ट्रेच कर रहे हैं, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन ही चेंज हो जा रहा है, ध्यान से समझिएगा। यहां पे क्या कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, ठीक है भाई। ओके, तो सबसे पहले ये आपका कंडक्टर था, इसको आपने क्या किया, खींच दिया है, ठीक है। तो खींचने से क्या हो गया, इसका लेंथ जो था ये मान लेते हैं L2 हो गया है, और L2 क्या है, दुगना हो चुका है ना पहले के मुकाबले, यानी 2L1 हो जाएगा, कोई दिक्कत। और क्योंकि खींचेगा तो सीधी सी बात है, इसका डायमीटर यानी तार क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा, यानी यहाँ पे जो डायमीटर है आपका D2, ये पहले के डायमीटर से क्या हो जा रहा है, आधा हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग को पता है क्योंकि एक ही वायर को खींच रहे हैं, यानी सेम वायर को खींचा जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट होगा। जैसे अगर आपके पास कोई एक बॉल है भाई, जैसे मान लेते आपके पास ये आयरन का बॉल है, ठीक है, छोटा सा बॉल है, तो इसको आप कितना भी कोई भी शेप दीजिएगा, इसका जो वॉल्यूम होगा वो तो हमेशा कांस्टेंट होगा ना, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं। सो यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या, केस 1 का वॉल्यूम और केस 2 का वॉल्यूम ये क्या होगा, आपस में दोनों बराबर होंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और क्योंकि ये जो कंडक्टर है ये एक सिलिंड्रिकल शेप में होता है भाई, तो सिलिंड्रिकल शेप का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, कोई दिक्कत। और क्योंकि ये केस 1 में चल रहे थे, यहाँ पे मैं 1 कर लेता हूं, और इधर क्या हो जाएगा आपका, इधर भी पाई आर स्क्वायर एच, और ये क्योंकि केस 2 है तो 2 कर लेते हैं, यहाँ पे इसको 2 कर लेते हैं, इसको भी 2, इसको 1 कर लेते हैं इधर, ओके, ये 1 हो जाए, कोई दिक्कत। अब आपको पता है जो पाई आर स्क्वायर होता है ये एरिया के बराबर होता है, क्योंकि केस 1 में बात कर रहे हैं तो A1 लिख दे रहा हूं। और जो हाइट होता है, हाइट, ठीक है, तो हाइट कुछ नहीं भाई, यही तो हाइट है सिलेंडर का, समझ रहे बात को, यही तो हाइट हुआ। यानी हाइट को आप सीधे सीधे लेंथ से रिप्लेस कर सकते हैं, यानी यहां पे मैं L1 लिख सकता हूं। उसी तरीके से इस साइड में भी ये जो है आपका एरिया हो जाएगा, जिसको A2 बोलेंगे, और ये H2 क्या हो जाएगा आपका, L2 हो जाएगा। क्लियर हो गया। केस 2 में अगर हम लोग रेजिस्टेंस की बात करें, यानी यहाँ पे हम लोग इतना तामझाम क्यों कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस की अगर बात करें, R2 की अगर बात करें, तो क्या हो जाएगा आपका रो, यहाँ पे हो जाएगा L2 डिवाइडेड बाय A2, सही बात है। तो हम लोग को A2 चाहिए ना, यहाँ पे A2 निकालना है हम लोग को, क्लियर हुआ। इसलिए A2 को निकालने के लिए इतना तामझाम कर रहे हैं, कब, जब आपका यहाँ पे एक ही वायर को स्ट्रेच किया होगा उस केस में। इससे पहले वाले क्वेश्चन में इतना करने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे भाई A2 निकालना होगा, तो A2 इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, समझ रहे बात को। तो उस केस में ऑलरेडी आपका जब डायमीटर साफ साफ दिया हुआ है कि आधा हो जा रहा है, तो इतना तामझाम करने का क्या मतलब था, समझ रहे हैं। ओके, तो इस चीज को समझिए, ये जो लगता है ये उस केस में लगता है जब सेम कंडक्टर को आप स्ट्रेच कर रहे हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन ही चेंज हो गया है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो L2 डिवाइडेड बाय A2। तो मेरे को यहाँ पे A2 का वैल्यू चाहिए, यानी ये जो आपका क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में बस स्ट्रेच कर दिया गया है, ठीक है। तो अभी A2 अगर हम लोग निकालें यहाँ से, तो A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 इक्वल टू आपका हो जाएगा A1 L1 डिवाइडेड बाय L2, कोई दिक्कत भाई। A2 का वैल्यू निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा आपका A1 L1 डिवाइडेड बाय L2। अब यहाँ पे A1 का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। A1 के केस में क्या था, एरिया क्या था आपका, एरिया क्या होता है, पाई और R1 का स्क्वायर था। तो R1 क्या था वहां पे बताइए, D1 बटा 2 का स्क्वायर, यही था। L1 वैसे का वैसे ही रहेगा डिवाइडेड बाय L2 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 2L1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्योंकि साफ साफ लिख दिया गया है कि स्ट्रेच करने से क्या हो रहा है, लेंथ दुगना हो जा रहा है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे A1 का वैल्यू है, ठीक है, तो A1 का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो R की जगह क्या था वहाँ पे, मतलब डायमीटर का आधा करते हैं D1 बाई 2, ठीक है, इस तरीके से। अब इसको अगर आप ओवरऑल सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा बताइए, पाई ये हो जाए आपका D1 का स्क्वायर, नीचे में आप ये L1 और नीचे में क्या हो जाएगा आपका 4, और ये आपका नीचे से उठ के आ जाएगा 2L1, कोई दिक्कत नहीं। L1 से L1 कट जाएगा,
यहाँ पे क्या बचेगा, अब ये हो जाए आपका पाई d1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे में हो जाएगा 4 दूनी 8। ये हो गया एक तरीके से आपका a2 का वैल्यू। क्लियर हुआ, ये आ गया a2 का वैल्यू। अब हम लोग सीधे सीधे r2 पे आते हैं। तो R2 इक्वल टू क्या है, रो L2 के जगह हम लोग को वैल्यू ऑलरेडी पता है कि ये दुगना हो चुका है पहले के केस में, यानी 2L1 कर देंगे और A2 की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे यहाँ पे, पाई, और ये हो जाए आपका D1 का स्क्वायर और नीचे में 8 है तो 8 ऊपर, इसको मैं साफ तरीके से लिखता हूँ, D1 का स्क्वायर और 8 नीचे है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ओके, यानी यहां पे आ जाएगा 8। अब समझिए, इस 8 को मैं लिख सकता हूं इस तरीके से 4 गुना 2, समझ रहे बात को, हाँ। तो इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखता हूं, ये हो जाएगा रो 4, ठीक है, 4 को आगे कर दे रहा हूं, L1, ये 4 को मैंने ले लिया, बचा क्या है 2 2, ठीक है, यानी 2 गुना 2 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा पाई D1 का स्क्वायर। अब देखिए, अगर आप इस वैल्यू को देखेंगे ध्यान से तो ये क्या है, R1 के बराबर है। अब R1 को यहां पे देखिए, यही है ना R1, ये है आपका R1, रो L1 4, ठीक है, रो L1 4 यहां पे है, रो L1 4 और नीचे में आपका पाई D1 का स्क्वायर, वहां पे भी था यहां पे भी था। तो इस पूरे टर्म की जगह क्या कर सकते हैं हम लोग, R1 लिख सकते हैं। ओके, तो ओवरऑल यहां पे जो R2 का वैल्यू आएगा आपका क्या हो जाएगा, आपका R1, इस पूरे की जगह R1 और बाकी का 2 गुना 2 यानी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी 4R1 ओम के बराबर आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये सब क्वेश्चन में भाई आपको ध्यान देना है, ठीक है, कि कब 4R1 के बराबर आएगा और कब आपका 8R1 के बराबर आएगा। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। और 1 अगस्त को भाई 20% ऑफ होगा, तो जो भी इंटरेस्टेड हैं, अगर आप अपना इलेक्ट्रिकल काफ़ी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप पेड क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। 24 आवर्स के लिए ही आपका ये ऑफर रहेगा वाले।